कल की घटना से इतना तो समझ आ गया होगा ना तुम्हें कि तुम हमेशा ये सोचते हो कि दूसरे जो तुम्हारे मित्र हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, पर तुम समझ गए ना कि कैसे उनके आसपास खतरों की तलवार लटक रहे हैं और कितनी चिंता उनके खुद के ज़िंदगी में है। और अब शायद तुम ये भी समझ गए कि भाग्यशाली तुम कितने ज़्यादा हो। तुम्हारा यही सवाल था ना, यही बात चुभती थी ना तुम्हें, बस यही दर्शाना था मुझे तुम्हें। तुमने मेरे आशीर्वाद से ही मेरे समक्ष अपनी बहुत सी इच्छाएं प्रकट की है, और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो इस वक्त तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शायद उसे हासिल कर पाना इस जन्म में मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आज भी तुमसे कहता हूँ वो इसी जन्म में तुम्हें मिलेंगे। लेकिन फिर एक बात तुम मेरी याद रखना, अगर एक झटके में एकदम से तुम्हें चीज़ें मिल गई ना, तो फिर वो कैसे हुआ इसे स्वीकार कर पाना दूसरों को छोड़ो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें आराम आराम से तुम्हारे पास आएंगी, ज़्यादा मत हड़बड़ाओ। क्योंकि बात ऐसा है ना कि तुम आज मुझसे कुछ मांगते हो और कल को तुम्हें उसी आशीर्वाद में कुछ और चाहिए होता है, और फिर किसी और दिन तुम्हें वो आशीर्वाद नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए होता है। तो इसलिए ना तुम पहले अपने मन को पढ़ लो, अपने मन को तैयार कर लो। और पता है क्या, तुमसे मैं कहता हूँ ना कि आओ मुझसे मांगो, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हारे मन में तुम्हें क्या चाहिए इसको लेकर तुम्हारे विचार बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई दुविधा ना हो, सिर्फ इसलिए कहता हूँ। लेकिन अगर सच कहूँ ना तो तुम भी इस बात को मानोगे कि भविष्य में तुम्हें बहुत कुछ करने की इच्छा है, पर यदि ठीक से पूछ लो ना कि कोई एक चीज़ जिसकी तुम्हें बहुत इच्छा हो तो उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता। देखो, मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता, पर तुम्हें बस तुम्हारी गलती बता रहा हूँ। कुछ कमियाँ तुम्हें भी हैं। तुम्हें इतना तो पता है कि कुछ बहुत अच्छा करना है, पर क्या करना है ये तुम्हें सही सही नहीं पता। और जहाँ तुम्हें एक रास्ता मुश्किल लगता है तुम तुरंत दूसरे रास्ते पर चलने को तैयार होते हो, और जैसे ही दूसरे पर चलते हो वैसे ही तीसरे, चौथे और पांचवें इनके द्वार खुद ब खुद खोल लेते हो, चाहे मैं खोलूँ या ना। तो देखो, तुम जो मांग रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं अलग अलग है। अभी तुम्हें पहले तय करना है कि किस चीज़ की तुम्हें कितनी ज़रूरत है, और उस हिसाब से तुम मुझसे मांगो। अपनी ज़रूरतों को पहले पूरी करवा लो, फिर अपनी ख्वाहिशों को पूरी करवाना। सब होगा, सब कुछ होगा। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम कैसे खाली हाथ चले जाओगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे जंग लड़ रहे हैं ना जो वो सिर्फ मुस्कुराकर छुपा देते हैं। तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं कि उनकी वास्तविक ज़िंदगी कैसी है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ना तो किसी की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करो, और ना ही जल्दबाजी में किसी को लेकर अपने मन में कोई विचारधारा बना लो। क्योंकि जैसे तुमने बहुत चीज़ों को छुपा छुपा कर रखा है ना, वैसे ही सामने वाले बहुत से बच्चों ने कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसे कष्ट झेले हैं जिन्हें वो आज भी छुपाते हैं और आगे भी छुपाएंगे। और वो इसे छुपाना चाहते हैं ना, तो तुम इस बात की इज़्ज़त करना, उसे तुम अपनी प्यार की ओढ़नी से ना और अच्छे से ढक देना, ताकि उन्हें ऐसा लगता रहे कि उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाया है। बस कभी कभी कुछ लोगों की भावनाओं का कद्र कर लेना ही मेरी तपस्या के समान है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, करने दो प्रयास। जो तुम्हारा अच्छा चाहने का प्रयास कर रहे हैं या बुरा चाहने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रयास ही तो कर रहे हैं। आशीर्वाद देना ना देना वो तो मेरे हाथ में है ना। तुम घबराओ मत।